कहानी हद। दीपावली के अगले दिन का नाम एक व्यक्ति का नाम है काफ़ी देरी से सोकर उठे। इसकी वजह यह थी कि दिवाली की रात देर तक सो नहीं पाए थे। पहले तो घर पर ही त्यौहार की चहल पहल देर रात तक रही। उसके बाद पटाखों का शोर और उसके धुएं से वह परेशान थे और उन्हें नींद नहीं आ पाई। के बच्चे जब पटाखे खरीद कर ले आए थे तो उन्होंने उनसे पूछा था कि इसे जलाने के लिए परमिशन ली है। तो बच्चों ने कहा था नहीं। तो उन्होंने कहा था क्यों? तो बच्चों ने कहा क्योंकि इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ये तो गलत है। जिसे बनाने के लिए परमिशन चाहिए, बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, उसे जलाने के लिए परमिशन या लाइसेंस क्यों नहीं चाहिए? जलाने के लिए क्यों चाहिए परमिशन? बच्चों ने पूछा था। जाहिर सी बात है, यह विस्फोटक है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए तो इसे बनाने के लिए और फिर बेचने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब इसे जलाना भी तो खतरनाक हो सकता है। जो बनाने में खतरनाक है, बेचने में खतरनाक है, वो जलाने में भी तो खतरनाक हो सकता है। इसे कौन बताएगा? कम से कम यह बताने के लिए कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है, परमिशन की बाध्यता होनी चाहिए, अनुमति लेनी ही चाहिए। सतर्कता बरतना कौन सिखाएगा? आपको पता है कि यह कितने खतरनाक हैं? बच्चों ने कहा नहीं। इसीलिए यदि परमिशन लेते तो वह आपको एजुकेट करते, यानी शिक्षित करते, नहीं बताते कि कितने खतरनाक हैं। फिर आपको पता चलता कि पटाखे कितने खतरनाक होते हैं और क्यों होते हैं और इन्हें क्यों नहीं जलाना चाहिए। आप भी ना, त्यौहार में पटाखा जलाना ज़रूरी होता है। बच्चों ने कहा था क्यों ज़रूरी होता है? पटाखे क्या वैल्यू ऐड करते हैं त्यौहार में? यानी कि क्या उसमें ऐसा जोड़ देते हैं पटाखे जो इन्हें जलाना ज़रूरी होता है? बच्चों ने कहा मज़ा आता है, खुशी मिलती है, इसलिए जलाते हैं। अपने मज़े के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं ना? आप पटाखे जलाओ, लेकिन उसकी आवाज़ पड़ोसी को परेशान ना करे। यह भी कह सकते हो कि पड़ोसी पटाखा जलाए तो उसका शोर, उसका धुआं हमें ना परेशान करे। आप किसी की निजता को कैसे भंग कर सकते हैं? आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक उससे किसी की स्वतंत्रता बाधित ना हो। इस नियम का पालन कीजिए, खूब जलाएं पटाखे, जमकर जलाएं पटाखे। कौन रोकता है? यह भी ध्यान रहे कि इससे कोई जले ना, किसी के मकान, दुकान, गोदाम, घर में आग न लगे, हवा ना दूषित हो, हवा इतनी प्रदूषित ना हो जाए कि किसी की जान चली जाए, किसी का दम घुटने लगे, शोर इतना होना हो जा कि बहरा कर दे, या उस शोर से किसी की जान चली जाए। हद में रहकर आप जितना पटाखा जला सकते हैं जलाएं, वो अच्छी बात है। लेकिन यह कैसे संभव है? फिर ज़रूरी क्यों है? त्यौहार है, सभी जलाते हैं, सभी जलाते हैं तो हम भी जलाएं। त्यौहार खुशी के लिए मनाए जाते हैं, किसी को बीमार या परेशान करने के लिए नहीं। वैसे भी दिवाली दियों का त्यौहार है, ना कि पटाखों का। दीवाली मतलब दीप की वाली होता है, जिसमें दिए जलाते हैं। दीप और आवली मतलब दीपों की पंक्ति बनाने वाला त्यौहार, ना कि पटाखों का। ठीक है, कहकर बच्चे चले गए। पटाखे कम लिए थे और कम जलाए भी, हल्के फुल्के पटाखे ही जलाए। लेकिन कई पड़ोसी बेलगाम रहे, उन्हें कौन समझाए। नतीजा रात भर सांस लेने में दिक्कत हुई। कई बार लगा कि अस्पताल जाना पड़ जाएगा, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करके किसी तरह बच गए। देरी से सो पाए तो देरी से जगे। छत पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन धूप तेज थी, हवा भी खराब थी। अमूमन दिवाली तक ठंड पड़ने लगी थी, लेकिन इस बार नहीं पड़ रही है। मौसम या जलवायु परिवर्तन वजह हो सकता है, काने सोचे। वह छत पर नहीं गए, कमरे में ही बेड पर लेट गए। को याद आया अपना बचपन। तब दीपावली तक हल्की ठंड आ जाती थी, हवा भी खराब नहीं होती थी। गांव में रहते थे। वह सभी भाई बहन सुबह उठकर मिट्टी के दिए जो रात में जलाए गए होते थे उन्हें इकट्ठा करते, उसमें से तेल को साफ करते, बाती को अलग करते,
फिर उसे खेलने के लिए इकट्ठा करते। इसके बाद मिट्टी के खिलौने लेकर, खास करके जतोला, घोड़ा, इस टाइप के खिलौने मिट्टी के होते थे जो उन दीपों के साथ मिलते थे, उनको लेके खेत में खेलने चले जाते थे। इस समय तक अरहर के खेत में छुटकी जुनहरी, जिसको मकई भी कहते हैं, छोटे छोटे दाने वाली, अरहर के खेत में अरहर की फसल होती थी, उसी में ये भी बोई जाती थी। तो तैयार हो जाती थी, दाने आ जाते थे उसमें, तो उसे चिड़ियाँ खाने लगती थी। तो उन चिड़ियों को भगाने के लिए का भाई बहन जो है उस खेत में चले जाते थे, खेलते थे और चिड़ियों को भगाते थे। इस तरह खेलते और चिड़ियों से ज्वार बाजरे की फसल की रखवाली भी करते। और अब खिड़की दरवाजे बंद करके, पंखा चलाकर घर में लेटना पड़ रहा है। काने सोचा, बाहर जाओ तो मास्क लगाना पड़ रहा है। कितना समय बदल गया है, ना समय से ठंड आ रही है, और आए भी क्यों जब ना आने के लिए इतने उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने सोचा बदलना तो चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अपने लिए ही जीना मुश्किल हो जाए। धन्यवाद। कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।